धर्म और आस्था को लेकर हमारे नौजवानों की, युवाओं की सोच बदल रही है। पहले पूजा पाठ बड़े बुजुर्गों का काम माना जाता था, लेकिन आज मंदिर जाने वाले लोगों में 70% युवा हैं। लेकिन हुसैन, धार्मिक स्थलों की तरफ युवाओं के बढ़ते इंटरेस्ट की आखिर वजह क्या है? इसमें काफी हद तक सोशल मीडिया का योगदान है मीनाक्षी, या यूं कहिए कि आजकल सोशल मीडिया ही यंगस्टर्स का एक तरह से नया पता बन चुका है और वहीं से वो सारी जानकारियां हासिल करते हैं। अब जैसे पिछले दिनों विराट, अनुष्का, सारा अली खान और KL राहुल, आथिया शेट्टी मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेलिब्रिटीज की फोटो, वीडियो देखकर युवा जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। धार्मिक जगहों पर फोटो सेशन करवाकर अपनी आस्था का प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। लेकिन हुसैन, मुझे लगता है कि यह आस्था किसी ट्रेंड या सेलिब्रिटी को फॉलो करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होनी चाहिए। क्योंकि भगवान की शरण में जाने के अपने फायदे हैं। आप फायदे क्यों कहें, शुक्रिया अदा करने लोग जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। पूजा पाठ करने से ये शांति मन को मिलती है। वहीं व्रत और उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है और हमारे ऑर्गन्स को एक नई जिंदगी मिलती है। दरअसल मीनाक्षी, फास्टिंग में उल्टा सीधा खाने से कह लीजिए ब्रेक भी मिलता है। इससे लिवर हेल्दी होता है, शुगर बीपी कंट्रोल करने में मदद शरीर को मिलती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किडनी को मिलता है। ठीक, क्योंकि ज्योत्सना, डायबिटीज, बीपी घूम फिर कर गुर्दों को ही डैमेज करती है। तभी तो देश में लगभग 75% शुगर और हाइपरटेंशन के मरीजों को किडनी की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं तला भुना कम खाने से शरीर में जो जहरीले टॉक्सिन्स हैं वो कम हो जाते हैं, कम बनते हैं, जिन्हें फिल्टर करने में किडनी को काफ़ी मेहनत पड़ती है पहले। अब थोड़ी राहत है रोज़ों और उपवास के वक्त में। अगर ये टॉक्सिन्स शरीर से बाहर ना निकलें तो यूरिन में इन्फेक्शन, जलन, पीठ दर्द, पैरों में सूजन और थकान जैसी न जाने और कितनी दिक्कतें होने लगती हैं। अब ये दिक्कतें अगर कंट्रोल ना हो तो फिर आगे चलकर किडनी खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। और अगर डोनर ना मिल भी जाए, लेकिन अगर समय पर ना मिले तो इंसान डायलिसिस के भरोसे जिंदगी भर एक तरह से आश्रित हो जाता है। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए नवरात्रि और रमजान के इस महीने का पूरा फायदा हम सबको उठाना है। व्रत रोजे रखकर किडनी को हेल्दी बनाना है और इन सारे टॉक्सिन से अपने शरीर को बचाना है, ताकि वो बीमारियों का रूप ना ले। और योग करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि रोजाना सिर्फ योग और वर्कआउट करने से किडनी फेल होने के जो खतरे को 38% तक घटाया जा सकता है। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। 38% तक इस खतरे को अभी हम कम कर लेते हैं। हम सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज किडनी को सेहतमंद बनाना है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हमारी श्रद्धामयी बहनों को और हमारे परम आत्मीय भाई हुसैन जी को। और देखो, आपने 38% बोला तो मैं थोड़ा इसमें उदार हूँ। मैं कहता हूँ 100% तक खतरा टाला जा सकता है। बस उसके लिए मैं योग के साथ थोड़ा खान पान को और जोड़ देता हूँ। योग, फूड एंड फास्टिंग, फिर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। होम रेमेडी, प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ ऐसी संजीवनी जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, उनका उपयोग करके हम 100% इस खतरे से बच सकते हैं। होने के बाद यदि किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, किसी का यूरिया बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ने से, किसी का शुगर बढ़ने से, किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ने से, और कोई भी गंदी चीज़ें लगातार कचरा खाने से किडनी पर प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो हम 100% प्रिवेंशन, 100% प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, किडनी की बीमारियों का उनका क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशंस, और एक खास बात है एक्यूट मैनेजमेंट। अचानक क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो क्या करें। तो ऐसे आज क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया बढ़ना, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, और फिर कॉम्प्लिकेशन मुझे लगता है 20-25 फिर शरीर पर सूजन आ जाना, किडनी का श्रिंक हो जाना, किडनी के अंदर सिस्ट हो जाना, पॉलीसिस्टिक किडनीज। आज कम से कम 20-25 बीमारियों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। शुरुआत मैंने शीर्षासन से इसलिए की कि एक तो जो शीर्षासन करेंगे या सर्वांगासन करेंगे, और एक अभ्यास को कम से कम 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट करते तब उसका पूरा फल मिलता है।
उनको कभी भी किडनी के रोग नहीं होंगे। और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, योगिक जोगिंग से, सूर्य नमस्कार से अपनी यात्रा शुरू कर ले। और हम एक एक विषय को लेते चले जाते हैं और आज पूरे देश को हम किडनी फेलियर से बचाएंगे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बचाएंगे। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। और इसीलिए हम सुबह इंडिया टीवी पर सबको कहते हैं कि आओ तन के भी रोग मिटाओ और उनको भी जड़ से मिटाओ। और रोगों के साथ अपने भीतर के दोषों से, दुर्बलताओं से, अपने भीतर के दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुर्गुणों से, अपने आप के भीतर की पराधीनताओं से, उनसे भी मुक्ति पाओ। और बाहर जो हमारे तीर्थ है, धाम है, वो तो ठीक है ही। सारे तीर्थ, सारे धाम, मक्का, मदीना, काशी, मथुरा, हरिद्वार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब अपने भीतर है। आत्मा में, पिंड में ब्रह्मांड है। चलो अब एक एक संदर्भ को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं हुसैन जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी आपने, लेकिन एक अपडेट जरा उपचार की शुरुआत करने से पहले खबरों की दुनिया से, समाचार की दुनिया से दे दें दर्शकों को। माफिया अतीक अहमद का साबरमती टू प्रयागराज का जो सफर है वो अभी जारी है और अतीक का काफिला इस वक्त मध्य प्रदेश की सीमा में है। कुछ देर में ये काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दाखिल हो जाएगा और कल से अब तक के सफर में अतीक का काफिला कुल 8 बार रुका है। और इस सफर के दौरान अतीक बहुत खौफजदा, बहुत डरा हुआ दिख रहा है। वो इस दौरान सिर्फ 3 बार ही गाड़ी से उतरा है, जबकि 5 बार गाड़ी के ड्राइवरों की अदला बदली हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अतीक को प्रयागराज लेकर पहुंच जाए, जहां उसे नैनी की जेल में रखा जाना है और फिर 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल किडनैपिंग केस से जुड़ा ये मामला है जिसमें अतीक की पेशी की जानी है और उसे साबरमती से लाया जा रहा है और फिलहाल वो मध्य प्रदेश में और बहुत जल्द उसे प्रयागराज पहुंचा दिया जाएगा। हुसैन, जब आपने ये कहा ना कि अतीक अहमद खौफजदा है, तो मेरे अचानक से दिमाग में आया कि स्वामी जी की किसी माफिया का खौफजदा होना तो बहुत ही अच्छा है, बस बीमारियों से हमें खौफजदा नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना है? बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और कह देता हूँ, कभी भी जिंदगी में ऐसा काम ना करें कि आपको खुद से शर्मिंदगी हो, खुद से खौफ ज़्यादा होना पड़े, आप अपने आप को फेस ना कर सके। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए। कोई कहते हैं इस मामले में योगी बड़े खूंखार हैं, कहीं गाड़ी से उतरे और पेशाब करने चले खेत में और पता लगा गोलियों से भून दिया, एनकाउंटर हो गया। तो ये मामला जो है, मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। एक बात इतनी सी कहना चाह रहा हूँ कि योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार तो हमें करना ही है। जिंदगी में हम ऐसे कर्म करें कि हमें किसी से भी भय ना हो। अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भय होकर के, निर्भर होकर के हम जी सके। वो तभी होगा जब आपके जीवन में प्रामाणिकता होगी। तो योग रोग तो मिटाता ही। अभी जो मैं कह रहा था ना, भीतर के दोषों से, दुर्बलताओं से, हिंसा, झूठ, फरेब, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये जो कई प्रकार की जो जीवन में दोष और दुर्बलता है ना, इनसे भी योग मुक्ति दिलाता है। जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्वामी जी, ये तो करना है रोज कम से कम 2 पहला विषय शामिल करते हैं। किडनी के मरीजों में सबसे ज्यादा स्वामी जी जो संख्या है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज वालों की, यानी धीरे धीरे जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं। तो क्या योग से खराब होती हुई किडनी को फिर रोका जा सकता है? क्या उसे वहीं पर रोका जा सकता है और उसके बाद उसको बेहतर किया जा सकता है? व्रत, उपवास या फिर रोजा रखने से किडनी पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो ये कितना कारगर होता है व्रत, रोजा किडनी को बेहतर करने के लिए, किडनी को हेल्दी करने के लिए? तो ये बहुत आपने अच्छी बात कही और इसका सार ये है कि हम जो योगिक जोगिंग पूरा कर सकें, सूर्य नमस्कार पूरा कर सकें, वो तो पूरा कर लेना। बाकी हम सिंबॉलिक तो करवा ही देते हैं, 2 बार हम करवा देते हैं, 10 बार लोग अपने आप कर लिया। गिलोय गोखरू आंवले का पानी पीने से, गिलोय गोखरू आंवले का पानी प्रोटीन लीकेज की भी 100% दवा है। गिलोय गोखरू आंवला के अंदर यदि थोड़ा जौ और मिला देते हैं, ये जौ, गिलोय गोखरू आंवला, उसमें जौ और मिला दिया
और फिर ये पुनर्नवा जो इधर देखो, ये जिसकी किडनी में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो, तो भी इससे ठीक हो जाती है। तो अपनी थोड़ी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन गिलोय, गोखरू, आंवला, पुनर्नवा, किसी को पथरी हो तो पत्थर चटा का भी साथ में प्रयोग करवा देते हैं। और ये जो ना कर सके सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, तो कम से कम मंडूक आसन कर ले। हम दो काम एक साथ करते हैं। उपवास तो पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है और उसका सबसे अच्छा प्रभाव, सबसे पहला लाभ किडनी को ही मिलता है। तो क्या करें, उपवास और रोजा के दरमियान आप गोखरू का पानी पिएं, उससे उपवास व्रत भी भंग नहीं होता। और हमारे मुस्लिम भाई रोजा जब पूरा होता है शाम को, तो उस समय जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, जो कि खिचड़ी टाइप बन जाता है, उसकी राबड़ी बोलते हैं, राजस्थान में राबड़ी टाइप बन जाता है, वो बहुत अच्छा होता है किडनी के लिए। और एक रेडीमेड चाहिए तो हमने रीनोग्रिट बना दी है। रीनोग्रिट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम ले लें, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ। पीपल के पत्ते 10-12, नीम के पत्ते भी ऐसे ही 10-12, और मंडूकासन, योग मुद्रासन तो करना ही है, उसको ले लिया। इससे 2 फायदे मैंने देखे। एक तो सप्ताह में एक बार भी जो कुलथ की दाल, सप्ताह में एक बार भी जो जौ का प्रयोग कर लेते हैं, सप्ताह में एक बार भी जो गोखरू का पानी पी लेते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होने के बाद क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया 8 से लेकर के 18 तक मैंने देखा है। ये 1 से 1.5 के मैंने 0.5 से लेकर के आधा से लेकर के 1.5 पॉइंट तक क्रिएटिनिन नॉर्मल माना जाता है। जब ये 1.5 से ऊपर गया, 2 और 2 के पार कर गया ना, तो फिर आदमी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ता है। और ख़ास बात यह है कि क्रिएटिनिन, ये मैंने अलग संदर्भों में भी कहा, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे पेनक्रियाज के टेस्ट हो, किडनी के, लीवर के, पेनक्रियाज के, हार्ट के, लंग के, थायराइड के जो हम टेस्ट करते हैं, जब करीब 50 से 80% तक लीवर, किडनी, पेनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं ना, तब पता लगता है अंदर कुछ बीमारी हो रही है। तो होने के बाद भी रीनोग्रिट लेने से क्रिएटिनिन लेवल रिवर्स हो जाता है। बस पानी 1-1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना, उपवास करते समय भी ज़्यादा पानी मत पीना, किडनी पर प्रेशर मत बढ़ाना, उससे वाटर रिटेंशन होगा, फिर अंदर दिक्कत, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होगा। इसलिए बस इतना कर लेंगे तो फिर डायलिसिस से बच भी जाएंगे और क्रिएटिनिन को पूरी तरह से नॉर्मल करके आप अपनी किडनी को पुनः वापस उसका आरोग्य पा सकेंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम अगले विषय की तरफ आगे बढ़े, एक प्रश्न था कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं उनकी भी कहते हैं आयु जो है वो 10 साल की है, उसके बाद आपको फिर से हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ जाए। तो स्वामी जी, ऐसे वो लोग जिन्होंने अपने किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिए, क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बहुत यंग है, मेरे हम उम्र हैं, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ी, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, यह आपने एकदम ठीक पूछा है। देखो, हार्ट अटैक होने के बाद लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं, बाईपास कराते हैं। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर लोग पेसमेकर लगाते हैं। 5 से 10 सालों के भीतर ही दोबारा नौबत आ जाती है पेसमेकर की। ऐसे ही लीवर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा से 10 साल बाद दोबारा लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। बॉडी की टेंडेंसी तो नहीं बदलनी, तो योग करेंगे। एक बहुत बड़ा तत्व है, मैं मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये सारे किडनी के लिए जरूरी, इनको करते करते बता रहा हूँ। योग करेंगे तो ही दोबारा से हार्ट अटैक से, दोबारा से आप वात, पित्त, कफ का, किसी को अस्थमा का अटैक आता है, किसी को वात का अटैक आता है, किसी को सोराइसिस का अटैक आता है। फिर ऐसे ही एक टेंडेंसी हो जाती है जो लीवर को ख़राब करती है, किडनी को ख़राब करती है। बॉडी के अंदर ही इस तरह के एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, इस तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं, शरीर के अंदर ही इस तरह के अंतर्द्वंद होने लगते हैं। उससे मुक्त होना है तो योग तो प्रतिदिन करना है।
किडनी के पेशेंट्स को यदि किडनी फेलियर से बचना है तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी वो अनुलोम विलोम तो तुरंत शुरू कर दे और 6 महीने बाद धीरे धीरे कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और हल्के हल्के आसन, ये तो किडनी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम शुरू कर सकते हैं कपालभाति को छोड़ करके, और आसन 1-2 महीने बाद हल्के हल्के अभ्यास शुरू कर दे। कपालभाति 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे किया जाता है। और साथ में खान पान में चेंज कर ले, जंक फूड, कचरा, सब किडनी के ऊपर जो प्रेशर डालते हैं, और जितनी एलोपैथी की दवाइयाँ सब लीवर और किडनी दोनों को समान रूप से डैमेज करती हैं, साथ में पेनक्रियाज को और हमारी इम्यूनिटी को भी ध्वस्त करती है। इसलिए उनसे जितना बच्चों को निसर्ग के जितने संपर्क में रहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हर रोज एक बार सुबह गोखरू का पानी पीते रहें। एक समय सुबह नाश्ते में, दोपहर या शाम को, सुबह कभी दलिया खा लिया, दोपहर को या शाम को जो कि एक रोटी खा ली, इतना भी लोग कर लें, गोखरू और जौ का कोई अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो भी दोबारा से किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी। ऐसी जिनके लीवर गड़बड़ हो गए वो 1-2 गोली सुबह से हम लिवोग्रिड की खाते रहे, खान पान ठीक कर ले तो लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आएगी। ऐसे हार्ट के रोगी जो हम या रोज़ अभ्यास बताते इनको करते रहे तो दोबारा से पेस में करके दोबारा से एंजियोप्लास्टी बाईपास की नौबत नहीं आएगी। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन को विस्तार से कह दिया। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो लोग रोजे से हैं या फिर जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं, इसके अपना जो धार्मिक महत्व है वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, शरीर की गंदगी को कम कर रहा है, ऑर्गन्स को आराम दे रहा है। लेकिन स्वामी जी, पानी की कमी की वजह से एक तो बॉडी के डिहाइड्रेट होने का खतरा है, और दूसरा ये कि किडनी जो टॉक्सिन्स को बाहर करती है वो भी पानी के जरिए ही करती है। तो जब पानी नहीं पिया जा रहा है तब जो किडनी का फंक्शन है उस पर क्या कोई असर पड़ रहा होगा, ये सवाल लोगों के बहुत ज़हन में है। ऐसे में क्या किया जाए, जरा इसके पीछे की साइंस समझाइए। तो देखो, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जो हम अभ्यास बता रहे हैं ना सारे, फिर पवन मुक्तासन भी करेंगे, ये किडनी के लिए परम औषध है। एक तो अभ्यास जरूर करते रहे। जल जीवन भी है, जल औषधि भी है, 2 चीजें हैं। नेचुरोपैथी में तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से ही सब रोगों के निराकरण की व्यवस्था है। तो पानी किडनी के पेशेंट्स को जिनका क्रिएटिनिन 8, 10, 12 तक पहुंच जाता, उनको तो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं देते। बाकी स्वस्थ व्यक्ति को 1.5 से 2 लीटर लेना चाहिए। सामान्य क्रिएटिनिन 2-3 तक बढ़ा हुआ है तो आप 1.5 लीटर तक ले सकते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति 2 लीटर, 2.5 लीटर अधिकतम। कुछ लोग 3-3, 4-4 लीटर पानी पीते हैं, उससे भी किडनी पर प्रेशर पड़ता है। तो एक तो उपवास के दरमियान कोई भी मिर्च मसाले नहीं, हल्का सा जीरा, मेथी, अजवाइन और हल्का सा सेंधा नमक, ज़्यादा नमक भी नहीं। सेंधा नमक और समुद्री नमक बंद कर देते हैं, सेंधा नमक हल्का सा, और बाकी कोई मिर्च मसाले नहीं। हल्की हरी मिर्च मामूली सी, काली मिर्च बहुत मामूली सी। तो इतना सा करते हैं तो सारे टॉक्सिन्स अपने आप शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एक तो ये, तो पानी पीना चाहिए। और हम तो सामान्य पानी नहीं पिलाते, गोखरू का पानी पिलाते, मेडिकेटेड वाटर, कोरी वाटर, कोरी घनवटी हमने इसलिए बताता है। स्वामी जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी, क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं, तो शरीर में पानी की जब कमी होती है तो उससे एक दिक्कत और होती है, और वो दिक्कत है किडनी स्टोन बनने का डर सताने जो लोगों को लगता है वो। अब स्वामी जी, एक रिसर्च का ही मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक गर्मी के मौसम में वैसे भी 80% किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में किडनी स्टोन की दिक्कत अगर हो जाए तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, और उससे पहले ये किडनी स्टोन बनने की नौबत ही ना आए, उसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, ये किडनी स्टोन ना, जैसे हमारा एक सन्यासी है दिव्यदेव, बहुत ठाड़ा तगड़ा। हमारे सन्यासियों में पुराने जो हमारे सन्यासी हैं, अब तो नए बन रहे हैं 100 के करीब, उसकी पूरी तैयारी है रामनवमी पर। तो उसको स्टोन बन गया,
फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। बोले स्वामी जी इससे तो मैं परेशान हो गया और शाक सब्जियां भी बंद कर दी। उसका बेचारी का हीमोग्लोबिन और कम हो गया। जिसका हीमोग्लोबिन 15-16 रहा करता था, उसका हीमोग्लोबिन 5-6 पे आ गया। और बार बार स्टोन बने। तो मैंने नियम से उसको कह दिया। और ऐसे मैंने योग ग्राम में हरिद्वार की एक बेटी थी, उसका भी एग्जाम्पल के साथ बताया था। उसको बार बार किडनी स्टोन बनता था, तो उसने यही किया। क्या? जो गोखरू और कुलथ जो सबको उपलब्ध हो जाता है, गोखरू सब जगह हमने उपलब्धि करा दिया। उसका काढ़ा हमने इसमें उपलब्ध करा दिया सबको, पूरे देश में। जो गोखरू और कुलथ ये 20-20 ग्राम ले लें और करीब 2 लीटर पानी में पका लें। आधा लीटर बच जाए तो थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी लें। या सुबह सुबह ही ये पानी पी लिया पूरा, और उससे फिर ये बार बार किडनी स्टोन फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। केवल गोखरू से भी बात बन जाती है, केवल जौ से भी बात बन जाती है, केवल कुल्थ से भी बात बन जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब जिनको बहुत ज़्यादा बार बार किडनी स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन जौ का पानी पी लिया, एक दिन गोखरू का, एक दिन कुल्थ की दाल का सूप टाइप बना करके ले लिया। उसमें हल्का सा सेंधा नमक और थोड़ा हींग का छोंक जरूर लगाए। तो मैंने तो सबसे कठोर धातु दुनिया की मानी जाती है हीरा, डायमंड, उसको भी उससे भस्म किया हुआ है। ये तो अनुभूतिक सत्य है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। तो इससे, और ये पत्थर चटा जो हम दिखा रहे, इससे भी पत्थरी से बच जाते हैं। पत्थर चटा से, वरुण छाल से भी, पंचत्रीर मूल से भी। जो अब मैंने इस बार पूछा बेटा कैसे बचाया, बोले जी एक दिन पत्थरी छोटी सी बन गई, बड़ा परेशान किया उसने। तो मैंने तो मूली का जूस बना करके पी लिया, अगले दिन पत्थरी बाहर। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से मूली बहुत अच्छी होती है। सीजन में आजकल तो 12 महीने मिलने लग गई। जिनको भी किडनी में बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता है, उनको एक मूली रोज खा लेनी चाहिए, सुबह और दोपहर। रात को नहीं खाना, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा शरीर में। और ये पवन मुक्तासन, स्वामी जी जो तमाम उपाय आपने बताए, ये किडनी के लिए बहुत ही जरूरी है, लीवर के लिए भी, पेनक्रियाज के लिए भी, पाचन के लिए जी। ये पत्थर को निकालने के लिए, स्टोन को निकालने के लिए किडनी के जो आपने तमाम उपाय बताए, कुल्थ की दाल हो गई, मूली का रस हो गया, या फिर पत्थर चटा हो गया, इन सारे जो उपाय हैं, इनमें कुछ वक्त तो ज़रूर लगता होगा पथरी को निकालने में। लेकिन बहुत सारे पेशेंट स्वामी जी ऐसे होते हैं, जब पथरी उनको होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द उनको होता है, तकलीफ बहुत होती है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द जिसे कहते हैं वो होता है। तो इंस्टेंट दर्द से राहत पाने का कोई उपाय है आपके पास? देखो, ये यहाँ से दबाएं, ऐसे ये दोनों हाथों में, तुरंत राहत हो जाती है दर्द में। पेन किलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हथेली के बीच में, हाथों में भी और पैर में भी, ये दोनों जगह से दबाएं, हाथों में, पैर में। और जो है इंस्टेंट राहत के लिए अश्मरीहर रस, ये पाउडर है जिसमें मूलिक क्षार से लेकर के यवक क्षार, ये सब हम मिला करके तैयार करते हैं, उससे तुरंत राहत मिल जाती है। और ये पत्थर चटा, ये मेरा 1-2 पर नहीं, सैकड़ों पर अनुभव है। और फिर किसी को देखो बहुत एक्यूट पेन हो गया, तो फिर उसको पेन किलर की इंजेक्शन आदि लगाने ही पड़ते हैं। वो अपवाद की स्थिति हो गई, और पेन ही उससे आप, जब वो पथरी हिलती है ना, दरअसल उस समय वो दर्द होता है। तो आखिर जब तक वो निकलेगी नहीं, तब तक तो जब वो एक जगह जमी रहती है, तब तो दर्द होगा नहीं। मूवमेंट होने पर दर्द होता है। तो मूवमेंट के समय फिर जो चारों तरफ उस जो हमारी वहाँ के पेन को महसूस कराने वाले जो तंत्र है, उसको वो शून्य कर देती है थोड़ी देर के लिए पेन किलर, तो उससे राहत मिल जाएगी। बाकी तो परमानेंट उपचार ही ठीक है। एक परेशानी स्वामी जी और है किडनी की, क्रेटिनिन लेवल का बढ़ जाना, और थायराइड की वजह से भी क्रेटिनिन जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो इसका भी उपाय बता दीजिए कि क्रेटिनिन को कैसे कंट्रोल करें और साथ साथ थायराइड को कैसे काबू किया जाए। तो देखो,
थायराइड के लिए तो एक तो सर्वांगासन, सर्वांगासन ये थोड़ा 1-2 मिनट तक लगातार करना पड़ेगा। सर्वांगासन, फिर ये मत्स्यासन, और ये तो सिंबॉलिक बता रहा हूं, फिर ये उष्ट्रासन, और तो इतना भी ना कर पाए तो अर्धउष्ट्रासन। 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-2 मिनट तक एक एक अभ्यास करना है। फिर सिंहासन, फिर उज्जाई, थोड़ा होल्ड करके रोक 10-20 सेकंड, फिर छोड़ना। और कपालभाति के समय पॉइंट दबाए, जैसे किडनी के लिए ये पॉइंट दबाया था तो हथेलियों के बीच में और ये छोटी अंगुली के ऊपर, हाथ में भी पैर में भी सेम ये पॉइंट है। ऐसे ही देखो ये तो थायराइड के साथ साथ जो है ना सबसे ज़्यादा बढ़ता है बीपी और शुगर बढ़ने से, स्ट्रेस बढ़ने से, और बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक फूड खाते हैं। अब लोगों को पता तो है नहीं, ऐसे सोचते हम तो ऐसे, ये तो सब सरकार के कानून बने हुए, नियम बने हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग तो सब लोग हमको ये जंक फूड, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, ये सब मॉडर्न फूड जो है वो खा रहे हैं। ओह, कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून बस इतने बता रहे कि लिमिट में ये चीज़ इतनी मात्रा में मिलेगी तो ठीक है, लिमिट में बीड़ी पियो, लिमिट में शराब पियो, लिमिट में सब जंक कचरा खाओ। लेकिन बात तो गंदी चीज़ खाना ही क्यों, पीना ही क्यों, उधर नहीं जाना। तो सबसे ज़्यादा बीपी और शुगर से बढ़ता है। तो बीपी और शुगर के लिए एक तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, शुरू से ही हमने बताए, ये दोनों अभ्यास, और पवन मुक्तासन। और किसी को बीपी भी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मरकटासन और कर ले। तो ये आज का योगाभ्यास किडनी के लिए भी हो गया, और साथ साथ में बीपी और शुगर भी इन्हीं अभ्यासों से नियंत्रित हो जाते हैं। बस जी, बीपी के लिए एक तो शवासन, संकल्प पूर्वक देह को शिथिल छोड़ देना, और एक है मरकटासन। ये तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जिनको होती है वही कर पाते हैं, ऐसे मरकटासन ऐसे। और एक जो है ये बड़ा ईजी है, ये तो सभी करते हैं, यथाशक्ति ऐसे कर लेंगे। तो बीपी और शुगर का भी सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किडनी पर पड़ता है जी। बाकी जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं उनकी भी किडनी पर बुरा असर पड़ता है। जंक फूड, फास्ट फूड तो मैंने बोला ही है। इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारे लिए ही नहीं, हमारे जाने के बाद भी 2-3 पीढ़ियों तक किडनी काम आ सकती है। फिर एक और दिक्कत है ना, ये किडनी में ना एक और है, स्टोन बहुत, स्टोन के साथ साथ ना गांठ बहुत हो रही है, पॉलीसिस्टिक किडनीज। फिर पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, वो भी गोखरू और पुनर्नवा से ठीक हो जाती है। पुनर्नवा और गोखरू का दोनों का ही काढ़ा हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को, अश्वरियर को आज भी उपलब्ध कराते हैं, वृक्कदोषर को आज भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये कपालभाति लंबे समय तक करें, 1-1 घंटा और 1-1 घंटा लोग, बस ये 2 ही करें, बाकी योग अभ्यास करने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, किडनी के साथ साथ अंदर का सिस्ट भी डिजोल्व हो जाता है। सिस्टोग्रिट खाली पेट काचना और वृद्धिवादी का पुनर्नवादी खाने के बाद ले लें तो किडनी के अंदर ये जो सिस्ट वाली प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, ये भी ठीक हो जाता है। बस ये कहना चाहता हूँ। कुछ पूछ रहे थे पहले। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि किडनी को कैसे दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, सेहतमंद रखना है, पॉलीसिस्टिक किडनी से कैसे बचना है, इसके अलावा बीपी शुगर की परेशानी को कैसे योगाभ्यास के जरिए अपने करीब भी नहीं आने देना है, उसके बारे में आपने बताया। लेकिन किडनी की परेशानी दूर करने में प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम किडनी के लिए रामबाण है, उसका भी एक पूरा फ्लो आप बता दीजिए। ये बहुत ज़्यादा तो देखो, 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, मैं देखता हूँ करीब 50% ऐसे लोग हैं जो कठिन योगासन नहीं कर सकते। आफ्टर 50 हल्के फुल्के थोड़े योगासन कर लेते हैं, वो प्राणायाम ही करते हैं, इंटेटिव लगा लेते हैं और सुनते रहते हैं, और उससे
उनको जीवन के भी बहुत से सूत्र मिलते हैं, स्वास्थ्य के सूत्रों के साथ साथ उनका सत्संग भी हो जाता है। और उनके लिए ये पूरा आयोजन ना एक तरह से उनका नाभिकीय तत्व बन गया, उनका चाहे एक आत्मीय तत्व बन गया। 5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति 10-15 मिनट, कुछ लोग पूरे सत्र के दौरान बस भस्त्रिका, कपालभाति, फिर जो कर सकते हो थोड़ा बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी कर लेते हैं, जिनको थायराइड, गले की स्नोरिंग, सिर पैपे आदि की प्रॉब्लम है वो, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं और बहुत कुछ पाते हैं लोग, बहुत प्रेरणाएं पाते हैं, इंस्पिरेशन पाते हैं, मोटिवेशन पाते हैं और एक पॉजिटिव माइंड के साथ फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो कपालभाति 10-15 मिनट, ये तो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी के लिए, ये पायस, पिसर, फेस्टिवला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, फिर लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरे ब्लड की जितनी भी गंदगियाँ उनको दूर करने के लिए, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को निकालने के लिए, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ है, ओबिसिटी है, कुछ भी है, कपालभाति विसर्जन के लिए। फिर अनुलोम विलोम, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक पूरे शरीर को अच्छा बना देता है। देखो किडनी की समस्या लंबे समय तक रहती है तो पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती है। किडनी के 3 बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। एक तो चलो शरीर में वाटर टेंशन हो जाता है और फिर सारी शरीर में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, बीपी शुगर बढ़ने से भी किडनी की प्रॉब्लम होती है और किडनी की प्रॉब्लम लंबे समय तक रहे तो आदमी का बीपी बढ़ने लगता है। ये एक, फिर हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा। इसलिए हीमोग्लोबिन ना हो, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन 5 चीज़ों का जूस पिए। और शुगर है तो गाजर, चुकंदर खा ही ले, चुकंदर में थोड़ी ज़्यादा शुगर होती है तो इसलिए केवल गाजर ही ले ले। शुगर का जूस है तो गाजर पूरा फाइबर के साथ ले। पहले लोगों ने कहा अब ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब ड्रिंक्स के नाम पर जो जहर पी रहे, दारू पी रहे, वाइन पी रहे, सब बंद करो। फिर लोगों ने कहा जूस पियो। अब सब वापस सारे वैज्ञानिक दुनिया के कार्य, फ्रेश फ्रूट लो, गाजर खाओ जिनको शुगर है, बाकी जूस भी पी लो लेकिन उसमें फाइबर निकल जाता है। तो जो भगवान की रचना है ना, उसको समझ करके प्रकृति के साथ जो एक सामंजस्य है वो बहुत ज़रूरी है। तो गाजर का जूस पिलेंगे तो क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम भी, या गाजर खाने से शुगर वालों को लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो कपालभाति बहुत ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम सारी नस नाड़ियों को अच्छा कर देता है। तो ये, और फिर भ्रामरी उद्गीत स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है। इन्हीं की बढ़ने से तो ये किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है मेरी बहन। और स्वामी जी अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। हो गया रे राम, मैंने घड़ी की तरफ देखा। जी जी जी। और पहला सवाल स्वामी जी आशी का है, वो अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनके पिताजी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, अब इसे कैसे कम किया जाए? ट्राइग्लिसराइड उनका बढ़ा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड तो मेरे भाई हुसैन जी, आशीष जी से लेकर के किसी का भी बढ़ा हो, उसके मैं 5 बिल्कुल सटीक उपाय बता देता। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पिए, एकदम ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल। लौकी का जूस पी ले, एकदम ट्राइग्लिसराइड। लहसुन का प्रयोग कर ले, अर्जुन की छाल या दालचीनी इसी का काढ़ा पी ले, और रेडीमेड चाहिए तो लिपिडोम ले ले। और ख़ास बात मैंने देखी, जिनका भी ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मैं उनका थोड़े दिन घी तेल बंद कर देता हूँ। सलाद, बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स, बस यही खाएं। 7 दिन के अंदर मैंने जिनका 2-2 हज़ार, एक तो अपने गुजरात मुंबई से भाई आए हुए थे, मुस्लिम भाई, आपने देखा उनका 4000 ट्राइग्लिसराइड था। तो ये तो इसके ऊपर तो हमारी मास्टरी है। 1 सप्ताह में ही सब कुछ नॉर्मल, बस खान पान तो चेंज करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ज़रूरी है। उपवास कर रहे हो या रोज़ा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपने जान बचाने के लिए 7 दिन कर लो, 9 दिन कर लो, और ज़्यादा दिक्कत है तो 1 महीने रोज़े रख लो ठीक से। और रोज़े के समय भी फिर अन्न और नमक, मीठा, ये सब बाकी गड़बड़ घोटाला नहीं करना, एकदम सात्विक आहार लेना। आशिका तो उत्तर दे दिया, और कुछ पूछ लो। ट्राइग्लिसराइड पूरा। रुचिका का सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो जाए। 3 साल के बेटे के लिए पूछ रही हैं। 3 साल के बेटे को हर हफ्ते बुखार आ रहा है, स्वामी जी क्या उपाय करें कि ये जो परेशानी रुचिका के 3 साल के बेटे को हो रही है बुखार की, जो हर हफ्ते आ जाता है, वो दूर हो जाए? देखो
ये गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस ये हमने सबको उपलब्ध कराई है। बार बार जिन बच्चों को बुखार हो जाता है, अब तो इस महीने यहाँ तो पतंजलि में उपलब्ध करा दिया, अभी ऑर्डर में ऐप से मंगा सकते हैं ऑर्डर करके। बाकी अप्रैल महीने के अंत तक हम पूरे देश में दे देंगे फीवोग्रिट फीवर के लिए, टाइफोग्रिट टाइफाइड के लिए, जैसे हमने कोलोग्रिट रिनोग्रिट किडनी के लिए, कोलाइटिस के लिए, आंतों के लिए बनाया ना, ऐसे गिलोय अपने आप में, गिलोय तुलसी अपने आप में परम औषधि है बुखार के लिए। तो गिलोय घनवटी खा लिया, गिलोय घनवटी एडवांस खा ली। ज़्यादा ही फीवर है तो थोड़ी दिनों तक जो है उनको सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी भी दे दे। तो जिन कारणों से बार बार ये बुखार होता है, दो चीज़ों मेन है इसमें, एक लीवर फंक्शन और दूसरी लो इम्यूनिटी। जी स्वामी, जिनको लो इम्यूनिटी रहती है वो इम्यूनोग्रिट, और लीवर फंक्शन गड़बड़ रहते हैं तो लिवोग्रिट ले लें। इसी से ही जीर्ण ज्वर, पुराना बुखार, क्रोनिक फीवर दूर हो जाता है। एक बहन का तो बॉडी में इतना इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था, उसने मेरे से एक दिन सुना कि गोधन अर्क पियो। बोले स्वामी जी मैंने तो रात को ही पी लिया, मैं सुबह सुबह बोलता हूँ, बोले रात को ही पी लिया, उस दिन के बाद आज तक दोबारा बुखार नहीं आया। पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शंस को, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं गोधन अर्क भी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल महिमा का है। उनकी बेटी की उम्र 12 साल है और उसको पलकों में डैंड्रफ की दिक्कत हो रही है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो देखो महिमा जी, ये डैंड्रफ की महिमा भी है कि यहाँ से आकर के पलकों में भी आ जाता है, फिर लोग ऐसे ऐसे खुजाते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो एक तो त्रिफला से आईवास करे, त्रिफला से एक तो आईवास करे, और जो है आँखों में सौम्य दृष्टि ये ड्रॉप डाल लें, और कोई इस पर कोई दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली आप सोते समय थोड़ा नारियल का तेल लगा लीजिए, नारियल का तेल लगा के हल्का ऐसे ऐसे नाखून बार बार लगाने से फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये उपाय कर ले। और जिनको भी डैंड्रफ है, मैंने देखा उनके शरीर में खुश्की रहती है, उसके लिए क्या करें, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है ना, ये हमने पूरे आंवला एलोवेरा के लिए तो जनरल हेल्थ के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिनको सिर में या आंखों की पलकों में, जैसे महिमा ने कहा, ऐसे जिनको डैंड्रफ रहता है, शरीर की नस नाड़ियाँ और हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर पड़ जाती है, बोले भाई इसके तो हाड़ घिस गए, इसके तो मांसपेशियाँ अंदर से कमज़ोर पड़ गई, तो 1 से 2 चम्मच खाली पेट मक्खन, गाय का घी अथवा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, लगभग तीनों का एक ही जैसा रेट है, भाव पैसे समान ही रूप से देने पड़ते हैं, लेकिन तीनों इसके लिए परम औषधि है। ज़िंदगी भर कभी भी डैंड्रफ नहीं होगा, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, और गाय का घी खाने से तो मस्तिष्क की प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगला प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम, फिर सवालों के जवाब हो चुके हैं। अब किडनी को हेल्दी बनाने के लिए पाक शास्त्र में आज आपके पास क्या खास है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। कमजोर दिल के दुश्मन हजार, कैसे बचेगी हार्ट अटैक से जान, कौन सा म्यूजिकल योग कंट्रोल करेगा बीपी और कोलेस्ट्रॉल। नवरात्र के उपवास में म्यूजिक थेरेपी दिल को रखेगी हैप्पी और हेल्दी। तो कल के स्पेशल शो में दिल से संगीत निकलेगा और दिल की हर मुश्किल को दूर करेगा। तो जरूर जुड़िएगा कल हमारे साथ। ये बहुत ही खास कार्यक्रम कल होने वाला है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। कल संगीत वाला योग होगा। तो स्वामी जी आज पाक शास्त्र में क्या है? गाय के घी में थोड़ी सी अजवाइन, जीरा और चुटकी भर डालें। ये हींग, बंधानी हींग ना एकदम प्योर है, ज़्यादा नहीं डालें। हाँ ऐसे। और हमने खिचड़ी कुटवाई, एक तगड़ी सी हमारी बेटी है देवार्चना जी, वो लगी हुई थी खिचड़ी कूटने में। खिचड़ी कूट करके उखल मुसल में थोड़ा पानी डाल करके कूटते तो ऊपर का इसका जो छिलका उतरता है तो उससे कड़वाहट दूर हो जाती है। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा कड़वाहट दूर करके और फिर हमने रात को ही भिगो दिया इसको। रात को पानी में भिगो देने से ना फिर ये पक जाता है बहुत अच्छे से, नहीं तो बहुत बल लगाना पड़ता है इसको गलाने के लिए।
बाजरा बहुत हल्की होता है, तो बाजरे की खिचड़ी आपको वज्र जैसे बना देती है। जो बाजरा खाते हैं, बाजरा और कोदो जो ये मिलेट्स है ना, अब इसका ज़माना भी आ गया है और ये बहुत ज़रूरी है। और बाजरे का इस्तेमाल इसको स्वामी जी गर्मियों में खा किया लिया जा ना सकता है। बाजरे को, फिर तो हाँ, इसलिए मैंने भिगो के बोला, रात को भिगो देते हैं ना तो इसकी सारी गर्मी निकल जाती है। राजस्थान फिर जैसा गुजरात गर्म में प्रदेश के और रहने वाले दक्षिणी लोग हरियाणा पूरे में, साल बाजरा राजस्थान में खाते हैं। 12 वही बात है। जी जी जी। हाँ, बाजरा खाते हैं और वज्र जैसे हो जाते हैं। और स्वामी रामदेव की तो हार्ड मांस पसलियां हैं, सारे बाजरे की बनी हुई है। और देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, तो खाने में कितना अच्छा लगता होगा। ऐसे ही एक गाजर का जूस, स्वामी जी ये अब बहुत आपसे जरूरी हमें है। इजाजत लेनी तो होगी। गाजर का जूस पिएंगे ना, ये गाजर का जूस तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।